22 अगस्त गुरुवार विनायक चतुर्थी के दिन 21 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर अपने जीवन में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं तो 22 अगस्त गुरुवार विनायक चतुर्थी के दिन 21 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करें, क्योंकि गुरु जी का कहना है कि यह दिन साल में एक बार आता है और बेहद शुभ माना जाता है। आपने अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 22 अगस्त विनायक चतुर्थी के दिन 21 गेहूं के दाने वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी दुख दरिद्रता खत्म हो जाएगी। गणपति महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन में हर तरफ खुशहाली और समृद्धि आएगी। इसलिए बिना समय गवाए आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। आपने अगर आज से पहले इस उपाय को कभी नहीं किया है या पहले किया भी है, तब भी आप 22 अगस्त विनायक चतुर्थी के दिन विशेष रूप से इस उपाय को फिर से करके जरूर देखें। आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि कई बार बड़ी से बड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान से भी जो लाभ नहीं मिलता, वही शुभ मुहूर्त में किए गए एक छोटे से उपाय से भी कई गुना ज्यादा लाभ मिल जाता है। जरूरी नहीं कि आपके जीवन में जब कोई परेशानी आए तभी आप किसी उपाय को करें, बल्कि आपके द्वारा इस उपाय को करने से गणेश भगवान की कृपा से आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके घर परिवार में हमेशा धन धान्य भर रहेगा। 21 गेहूं के दाने वाला उपाय आपको कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। धार्मिक मान्यता है कि गौरी जी और भोले शंकर के पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने से भक्तों के जीवन में आ रहे सारे दुख और संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। विनायक चतुर्थी पे गणेश जी की पूजा करने के लिए लोग तरह तरह की सामग्री चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं ताकि गणेश जी की असीम कृपा उन पे बनी रहे। गणेश जी को चढ़ाए जाने वाली अनेक वस्तुओं में एक गेहूं भी एक ऐसी चीज है जिसे चढ़ाने से गणेश जी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन 21 गेहूं के दाने वाला उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 21 गेहूं के दाने लेने हैं। ध्यान रहे गेहूं के दाने खराब या टूटे हुए नहीं होने चाहिए। बिल्कुल साबुत और फ्रेश गेहूं के दाने ही आपको उपाय करने के लिए लेने हैं। साथ में आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी कटा हुआ या सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हरा और चिकना बेलपत्र लेना है। 21 गेहूं के दाने को आप किसी भी कटोरी में रख ले और उसी के अंदर आपको बेलपत्र को भी रख लेना है। साथ में आप मां लक्ष्मी का स्वरूप मांगकर 10 रुपए का सिक्का का भी रख ले। इस कटोरी को आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपने घर के कोने कोने में घुमाएं। सिर्फ बाथरूम और टॉयलेट छोड़कर आप घर के हर एक कोने में इस कटोरी को जरूर घुमाएं। उसके बाद कटोरी को ले जाकर आप उस जगह पर रखें जहां आपके घर का पीने का पानी रखा जाता है, क्योंकि घर के अंदर जहां भी पीने का पानी रखा जाता है उस जगह को पितरों का स्थान माना जाता है। कटोरी रखने के बाद आप वहां पर गोल बत्ती का एक दीपक जरूर जला दें। हालांकि आमतौर पर पितरों के लिए लंबी बत्ती का दीपक जलाया जाता है, लेकिन यहां आप गोल बत्ती का दीपक ही जलाएं। विनायक चतुर्थी के दिन अगर आप सुबह में इस प्रक्रिया को करते हैं तो उसी दिन शाम को या फिर अगले दिन सुबह या शाम को इस कटोरी को और साथ में घर का एक लोटा शुद्ध जल लेकर आप शिवजी के किसी मंदिर में जाकर सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर अपने साथ लाया गया जल अर्पित करें। उसके बाद आप बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र आपको जलधारी पे अर्पित करना है, जिसे शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। वहीं पर आप 21 गेहूं के दाने जो आपने कटोरी में रखे हैं उसे भी अर्पित कर दें। साथ में 10 रुपए का सिक्का भी अर्पित कर दें और कम से कम 51 या 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते रहें। जाप करने के बाद चढ़ाए गए गेहूं के दानों में से 7 गेहूं के दाने को और 10 रुपए के सिक्के को
आप वापस अपनी कटोरी में रख ले। 7 गेहूं के दाने और 10 रुपए के सिक्के को आप अपने घर ले जाकर लाल कपड़े में बांधकर इस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दे। विनायक चतुर्थी के दिन इस उपाय को करके आप देखें, आपको गणेश जी के साथ साथ मां लक्ष्मी की भरपूर कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में धन संबंधित समस्या कभी नहीं होगी। इसके अलावा विनायक चतुर्थी के दिन आप गेहूं के दाने वाला एक और उपाय भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए विनायक चतुर्थी की रात में एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं ले और चंद्रदेव का दर्शन करके आप गणेश जी की प्रतिमा की बाईं तरफ इस कटोरी को रखते रखते समय आप इस मंत्र का जाप करें, गण गणपते नमः। फिर गणेश जी के दाएं तरफ घी का दीपक जलाकर रखें। दीपक जलाने के बाद गणेश चालीसा का पाठ करें। दीपक जब पूरी तरह से जलकर अपने आप बुझ जाए तब इस अभिमंत्रित गेहूं के दानों को आप गणेश जी का नाम लेते हुए उठाकर किसी डिब बी में भरकर रख दे। अब जब भी आपके घर का कोई सदस्य किसी जरूरी काम से, इंटरव्यू, एग्जाम या शादी विवाह तय करने के लिए घर से बाहर जाए तो आप उसमें से कुछ गेहूं के दाने उसके पॉकेट या पर्स में डाल दें। ऐसा करने से व्यक्ति का वो काम जरूर पूरा होगा, उसे अपने हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जब व्यक्ति घर वापस आए तो उस गेहूं के दानों को आप या तो पक्षियों को खाने के लिए डाल दे या किसी देव वृक्ष के नीचे डाल दे। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा और कलह की स्थिति है तो इस गेहूं के दोनों में से कुछ दाने लाल कपड़ों में बांधकर अपने घर के मंदिर में रख दे। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपके घर में लक्ष्मी की कृपा नहीं बरस रही है, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो इसमें से कुछ गेहूं के दाने लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इतना ही नहीं, आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो आप इनमें से कुछ गेहूं के दाने ले जाकर अपने छत या बालकनी में डाल दें। इन दानों को जैसे ही चिड़िया खाएगी, आपके सारे संकट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। 22 अगस्त गुरुवार विनायक चतुर्थी के दिन 21 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर अपने जीवन में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं तो 22 अगस्त गुरुवार विनायक चतुर्थी के दिन 21 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करें, क्योंकि गुरु जी का कहना है कि यह दिन साल में एक बार आता है और बेहद शुभ माना जाता है। आपने अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 22 अगस्त विनायक चतुर्थी के दिन 21 गेहूं के दाने वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी दुख दरिद्रता खत्म हो जाएगी। गणपति महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन में हर तरफ खुशहाली और समृद्धि आएगी। इसलिए बिना समय गवाए आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। आपने अगर आज से पहले इस उपाय को कभी नहीं किया है या पहले किया भी है, तब भी आप 22 अगस्त विनायक चतुर्थी के दिन विशेष रूप से इस उपाय को फिर से करके जरूर देखें। आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि कई बार बड़ी से बड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान से भी जो लाभ नहीं मिलता, वहीं शुभ मुहूर्त में किए गए एक छोटे से उपाय से भी कई गुना ज्यादा लाभ मिल जाता है। जरूरी नहीं कि आपके जीवन में जब कोई परेशानी आए तभी आप किसी उपाय को करें, बल्कि आपके द्वारा इस उपाय को करने से गणेश भगवान की कृपा से आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके घर परिवार में हमेशा धन धान्य भर रहेगा। 21 गेहूं के दाने वाला उपाय आपको कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। धार्मिक मान्यता है कि गौरी जी और भोले शंकर के पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने से भक्तों के जीवन में आ रहे सारे दुख और संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है।
विनायक चतुर्थी पे गणेश जी की पूजा करने के लिए लोग तरह तरह की सामग्री चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं ताकि गणेश जी की असीम कृपा उन पे बनी रहे। गणेश जी को चढ़ाए जाने वाली अनेक वस्तुओं में एक गेहूं भी एक ऐसी चीज है जिसे चढ़ाने से गणेश जी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन 21 गेहूं के दाने वाला उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 21 गेहूं के दाने लेने हैं। ध्यान रहे गेहूं के दाने खराब या टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत और फ्रेश गेहूं के दाने ही आपको उपाय करने के लिए लेने हैं। साथ में आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी कटा हुआ या सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हरा और चिकना बेलपत्र लेना है। 21 गेहूं के दाने को आप किसी भी कटोरी में रख ले और उसी के अंदर आपको बेलपत्र को भी रख लेना है। साथ में आप मां लक्ष्मी का स्वरूप मानकर 10 रुपए का सिक्का भी रख ले। इस कटोरी को आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपने घर के कोने कोने में घुमाएं। सिर्फ बाथरूम और टॉयलेट छोड़कर आप घर के हर एक कोने में इस कटोरी को जरूर घुमाएं। उसके बाद कटोरी को ले जाकर आप उस जगह पर रखें जहां आपके घर का पीने का पानी रखा जाता है, क्योंकि घर के अंदर जहां भी पीने का पानी रखा जाता है उस जगह को पितरों का स्थान माना जाता है। कटोरी रखने के बाद आप वहां पर गोल बत्ती का एक दीपक जरूर जला दें। हालांकि आमतौर पर पितरों के लिए लंबी बत्ती का दीपक जलाया जाता है, लेकिन यहां आप गोल बत्ती का दीपक ही जलाएं। विनायक चतुर्थी के दिन अगर आप सुबह में इस प्रक्रिया को करते हैं तो उसी दिन शाम को या फिर अगले दिन सुबह या शाम को इस कटोरी को और साथ में घर का एक लोटा शुद्ध जल लेकर आप शिवजी के किसी मंदिर में जाकर सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर अपने साथ लाया गया जल अर्पित करें। उसके बाद आप बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र आपको जलधारी पे अर्पित करना है, जिसे शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। वहीं पर आप 21 गेहूं के दाने जो आपने कटोरी में रखे हैं उसे भी अर्पित कर दें। साथ में 10 रुपए का सिक्का भी अर्पित कर दें और कम से कम 51 या 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते रहें। जाप करने के बाद चढ़ाए गए गेहूं के दानों में से 7 गेहूं के दाने को और 10 रुपए के सिक्के को आप वापस अपनी कटोरी में रख ले। 7 गेहूं के दाने और 10 रुपए के सिक्के को आप अपने घर ले जाकर लाल कपड़े में बांधकर इस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दे। विनायक चतुर्थी के दिन इस उपाय को करके आप देखें, आपको गणेश जी के साथ साथ मां लक्ष्मी की भरपूर कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में धन संबंधित समस्या कभी नहीं होगी। इसके अलावा विनायक चतुर्थी के दिन आप गेहूं के दाने वाला एक और उपाय भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए विनायक चतुर्थी की रात में एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं ले और चंद्रदेव का दर्शन करके आप गणेश जी की प्रतिमा की बाईं तरफ इस कटोरी को रखते रखते समय आप इस मंत्र का जाप करें, गण गणपते नमः। फिर गणेश जी के दाएं तरफ घी का दीपक जलाकर रखें। दीपक जलाने के बाद गणेश चालीसा का पाठ करें। दीपक जब पूरी तरह से जलकर अपने आप बुझ जाए तब इस अभिमंत्रित गेहूं के दानों को आप गणेश जी का नाम लेते हुए उठाकर किसी डिब्बी में भरकर रख दे। अब जब भी आपके घर का कोई सदस्य किसी जरूरी काम से, इंटरव्यू, एग्जाम या शादी विवाह तय करने के लिए घर से बाहर जाए तो आप उसमें से कुछ गेहूं के दाने उसके पॉकेट या पर्स में डाल दे। ऐसा करने से व्यक्ति का वो काम जरूर पूरा होगा, उसे अपने हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जब व्यक्ति घर वापस आए तो उस गेहूं के दानों को आप या तो पक्षियों को खाने के लिए डाल दे या किसी देव वृक्ष के नीचे डाल दे। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा और कलह की स्थिति है तो इस गेहूं के दोनों में से कुछ दाने लाल कपड़ों में बांधकर अपने घर के मंदिर में रख दे। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपके घर में लक्ष्मी की कृपा नहीं बरस रही है
आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो इसमें से कुछ गेहूं के दाने लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इतना ही नहीं, आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो आप इनमें से कुछ गेहूं के दाने ले जाकर अपने छत या बालकनी में डाल दें। इन दानों को जैसे ही चिड़िया खाएगी, आपके सारे संकट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। 22 अगस्त गुरुवार विनायक चतुर्थी के दिन 21 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर अपने जीवन में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं तो 22 अगस्त गुरुवार विनायक चतुर्थी के दिन 21 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करें, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि यह दिन साल में एक बार आता है और बेहद शुभ माना जाता है। आपने अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 22 अगस्त विनायक चतुर्थी के दिन 21 गेहूं के दाने वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी दुख दरिद्रता खत्म हो जाएगी। गणपति महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन में हर तरफ खुशहाली और समृद्धि आएगी। इसलिए बिना समय गवाए आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। आपने अगर आज से पहले इस उपाय को कभी नहीं किया है या पहले किया भी है, तब भी आप 22 अगस्त विनायक चतुर्थी के दिन विशेष रूप से इस उपाय को फिर से करके जरूर देखें। आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि कई बार बड़ी से बड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान से भी जो लाभ नहीं मिलता, वहीं शुभ मुहूर्त में किए गए एक छोटे से उपाय से भी कई गुना ज्यादा लाभ मिल जाता है। जरूरी नहीं कि आपके जीवन में जब कोई परेशानी आए तभी आप किसी उपाय को करें, बल्कि आपके द्वारा इस उपाय को करने से गणेश भगवान की कृपा से आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके घर परिवार में हमेशा धन धान्य भर रहेगा। 21 गेहूं के दाने वाला उपाय आपको कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। धार्मिक मान्यता है कि गौरी जी और भोले शंकर के पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने से भक्तों के जीवन में आ रहे सारे दुख और संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। विनायक चतुर्थी पे गणेश जी की पूजा करने के लिए लोग तरह तरह की सामग्री चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं ताकि गणेश जी की असीम कृपा उन पे बनी रहे। गणेश जी को चढ़ाए जाने वाली अनेक वस्तुओं में एक गेहूं भी एक ऐसी चीज है जिसे चढ़ाने से गणेश जी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन 21 गेहूं के दाने वाला उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 21 गेहूं के दाने लेने हैं। ध्यान रहे, गेहूं के दाने खराब या टूटे हुए नहीं होने चाहिए। बिल्कुल साबुत और फ्रेश गेहूं के दाने ही आपको उपाय करने के लिए लेने हैं। साथ में आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी कटा हुआ या सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हरा और चिकना बेलपत्र लेना है। 21 गेहूं के दाने को आप किसी भी कटोरी में रख ले और उसी के अंदर आपको बेलपत्र को भी रख लेना है। साथ में आप मां लक्ष्मी का स्वरूप मांगकर 10 रुपए का सिक्का का भी रख ले। इस कटोरी को आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपने घर के कोने कोने में घुमाएं। सिर्फ बाथरूम और टॉयलेट छोड़कर आप घर के हर एक कोने में इस कटोरी को जरूर घुमाएं। उसके बाद कटोरी को ले जाकर आप उस जगह पर रखें जहां आपके घर का पीने का पानी रखा जाता है, क्योंकि घर के अंदर जहां भी पीने का पानी रखा जाता है उस जगह को पितरों का स्थान माना जाता है। कटोरी रखने के बाद आप वहां पर गोल बत्ती का एक दीपक जरूर जला दें। हालांकि आमतौर पर पितरों के लिए लंबी बत्ती का दीपक जलाया जाता है, लेकिन यहां आप गोल बत्ती का दीपक ही जलाएं। विनायक चतुर्थी के दिन अगर आप सुबह में इस प्रक्रिया को करते हैं तो उसी दिन शाम को या फिर अगले दिन सुबह या शाम को इस कटोरी को और साथ में घर का एक लोटा शुद्ध जल लेकर आप शिवजी के किसी मंदिर में जाकर
सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर अपने साथ लाया गया जल अर्पित करें। उसके बाद आप बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र आपको जलधारी पे अर्पित करना है, जिसे शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। वहीं पर आप 21 गेहूं के दाने जो आपने कटोरी में रखे हैं उसे भी अर्पित कर दें। साथ में 10 रुपए का सिक्का भी अर्पित कर दें और कम से कम 51 या 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते रहें। जाप करने के बाद चढ़ाए गए गेहूं के दानों में से 7 गेहूं के दाने को और 10 रुपए के सिक्के को आप वापस अपनी कटोरी में रख ले। 7 गेहूं के दाने और 10 रुपए के सिक्के को आप अपने घर ले जाकर लाल कपड़े में बांधकर इस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दे। विनायक चतुर्थी के दिन इस उपाय को करके आप देखें, आपको गणेश जी के साथ साथ मां लक्ष्मी की भरपूर कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में धन संबंधित समस्या कभी नहीं होगी। इसके अलावा विनायक चतुर्थी के दिन आप गेहूं के दाने वाला एक और उपाय भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए विनायक चतुर्थी की रात में एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं ले और चंद्रदेव का दर्शन करके आप गणेश जी की प्रतिमा की बाईं तरफ इस कटोरी को रखते रखते समय आप इस मंत्र का जाप करें, गण गणपते नमः। फिर गणेश जी के दाएं तरफ घी का दीपक जलाकर रखे। दीपक जलाने के बाद गणेश चालीसा का पाठ करें। दीपक जब पूरी तरह से जलकर अपने आप बुझ जाए तब इस अभिमंत्रित गेहूं के दानों को आप गणेश जी का नाम लेते हुए उठाकर किसी डिब बी में भरकर रख दे। अब जब भी आपके घर का कोई सदस्य किसी जरूरी काम से, इंटरव्यू, एग्जाम या शादी विवाह तय करने के लिए घर से बाहर जाए तो आप उसमें से कुछ गेहूं के दाने उसके पॉकेट या पर्स में डाल दें। ऐसा करने से व्यक्ति का वो काम जरूर पूरा होगा, उसे अपने हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जब व्यक्ति घर वापस आए तो उस गेहूं के दानों को आप या तो पक्षियों को खाने के लिए डाल दे या किसी देव वृक्ष के नीचे डाल दे। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा और कलह की स्थिति है तो इस गेहूं के दोनों में से कुछ दाने लाल कपड़ों में बांधकर अपने घर के मंदिर में रख दे। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपके घर में लक्ष्मी की कृपा नहीं बरस रही है, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो इसमें से कुछ गेहूं के दाने लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इतना ही नहीं, आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो आप इनमें से कुछ गेहूं के दाने ले जाकर अपने छत या बालकनी में डाल दें। इन दानों को जैसे ही चिड़िया खाएगी, आपके सारे संकट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। 22 अगस्त गुरुवार विनायक चतुर्थी के दिन 21 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुरु जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे।